हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको 3 सिद्धांत कराए थे प्रीवियस वीडियो में। मनोसामाजिक सिद्धांत हमने किया, भाषा विकास का सिद्धांत हमने किया, देन हमने विकासात्मक सिद्धांत किए। तो आज ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत, मतलब कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हम टोटल 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। एक तो हमारा ये है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का, और सेकंड है हमारा दुर्गानंद सिन्हा का। दुर्गानंद सिन्हा ने जो इकोलॉजिकल जो मॉडल दिया है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यही 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे आज की इस वाली वीडियो में। ज़्यादा बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है आज का, बट इम्पोर्टेंट है, ये हम बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। सबसे फर्स्ट इसमें है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, मतलब कि इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रॉनफेन-ब्रेनर की। तो जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर थे वो एक रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जो कि द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। मतलब ये इनकी एक बुक थी, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। यूरी ने हमारे विकास के संदर्भ की भूमिका को स्पष्ट करने वाले सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक को उन्होंने प्रस्तावित किया था, और इसी सिद्धांत का क्या नाम है, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, मतलब कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी उन्होंने दी। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि मानव विकास कई सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय बलों से प्रभावित होता है। मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है उसके लिए बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फोर्सेस या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो कि उस हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को जो प्रभावित करते हैं, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जो ये वाला सिद्धांत है यह क्या बताता है कि बालक के विकास की व्याख्या यहाँ पे सांस्कृतिक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में करता है। जो ये सिद्धांत दिया है यहाँ पे, जो इकोलॉजिकल थ्योरी दी है, वो क्या बताता है कि जो बच्चे का जो विकास होता है, जो हमारी डेवलपमेंट होती है, उसको हमको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी हमको वो सोचना चाहिए उसके बारे में। तथा इस सिद्धांत में बालक व वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इस वाली जो थ्योरी इसमें ये चाइल्ड और एनवायरमेंट के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में भी ये हमको स्टडी करके बताती है। इस सिद्धांत के अनुसार हम हमारे जीवन में अलग अलग वातावरण का सामना करते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबको पता है हमारे घर का एनवायरमेंट कुछ और होता है, हमारे स्कूल का एनवायरमेंट कुछ और होता है, हमारे आस पड़ोस का जो वातावरण होता है वो कुछ चेंज होता है। मतलब कि हम अलग अलग वातावरण का हम सामना करते हैं, और इसी वजह से जो हमारा जीवन होता है, हमारी लाइफ होती है, वो प्रभावित होती है। अलग अलग वातावरण की व्याख्या करते हुए इस सिद्धांत को 5 मंडलों के द्वारा समझाया गया। मतलब जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, इकोलॉजिकल थ्योरी जो उन्होंने दी है, उसको उन्होंने 5 भागों में समझाया है। तो ये देखिए, ये है 5 भाग, जिसमें कि एक बच्चा है, इसके इर्द गिर्द ये सारे 5 मंडल मतलब घूम रहे हैं। जैसे चाइल्ड है, सबसे पहले यहाँ पे माइक्रो सिस्टम होता है, जिसमें कि बच्चे की फैमिली, हेल्थ, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन सेकेंड है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में जितने यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, इन सब के आपस में रिलेशंस की बात की जाती है। देन एक्सो सिस्टम में मतलब कि स्कूल से रिलेटेड जो भी सारे होते हैं, पेरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। देन उसके बाद माइक्रो सिस्टम होता है, मैक्रो सिस्टम, एंड लास्ट होता है क्रोनो सिस्टम, जिसको हम अभी एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे लघु मंडल। लघु मंडल को क्या कहते हैं, माइक्रो सिस्टम। लघु मंडल को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, जिसमें कि देखिए हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स सारे इसके अंदर ही आते हैं, लघु मंडल के अंदर। देखिए स्कूल, मतलब ये सारे जो होते हैं सारे हमारे लघु मंडल में ही आते हैं। देन सेकंड है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल मीन्स मेसो सिस्टम।
मतलब जितने भी लघु मंडल में, जितने भी माइक्रो सिस्टम में, जितने भी यहाँ पे जो भी मतलब कारक थे, इनका जो आपस में जो रिलेशंस है, जैसे माता पिता का टीचर के साथ, पेरेंट्स का उसके फ्रेंड्स के साथ में जो भी रिलेशंस होता है, वो सारा हमारा मध्य मंडल में ही आता है, मतलब कि मेसो सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा बाह्य मंडल, मतलब कि एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में हमारा क्या आता है, देखिए पड़ोसी, मतलब हमारे नेबर्स, जो भी हमारे जन संचार के माध्यम है या मीडियम्स हैं, या जो हमारे फैमिली जो फ्रेंड्स हैं, और हमारे माता पिता जहाँ पे काम करते हैं, जो उनका वर्क प्लेस है, ऑफिस वगैरह, पेरेंट्स का, तो वो सारी चीजें हमारे एक्सो सिस्टम में ही आएगी, बाह्य मंडल में। तो इस वाले में आएगी हमारे एक्सो सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा व्रत मंडल। व्रत मंडल को हम कहते हैं मैक्रो सिस्टम। इसमें हमारे मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, मतलब ट्रेडिशनल जो भी कुछ होता है वो सारा हमारे इसी में आ जाता है, व्रत मंडल में, मतलब कि मैक्रो सिस्टम में। एंड लास्ट है हमारा घटना मंडल। जीवन कर्म की घटनाएं जो होती हैं, जैसे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, या कोई मतलब इकोनॉमिकल कोई ट्रेजेडी आ गई है फैमिली पे, ऐसे कुछ बात हो गई है, तो वो सारी हमारी घटना मंडल में आएगी, मतलब कि कोरोना सिस्टम में आएगी। तो ये हमारा सेशन पूरा हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट में मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ये भी आप पढ़ लेना, कि जैसे मतलब कि यदि हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में विकास के पारिस्थितिक मॉडल से हमें क्या पता चलता है कि कोई एक कारक नहीं होता जो व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है, बल्कि बहुत सारे कारक होते हैं, और जो आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और हमारे मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब कोई एक, आपने यहाँ पे पढ़े हैं, देखो हमने बहुत सारे यहाँ पे कारक पढ़े हैं, तो ये बहुत सारे कारक होते हैं जो आपस में क्रिया करके हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये था हमारा यूरी ब्रेनर का इकोलॉजिकल थ्योरी या उनका पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। तो नेक्स्ट हम करते हैं अपना भी दुर्गानंद सिन्हा का पारिस्थितिक प्रतिमान या इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ दुर्गानंद सिन्हा, जो कि उन्होंने दिया था 1977 में। जो यह मॉडल है वो भारतीय संदर्भ में बच्चे के विकास की क्या करता है, व्याख्या करता है, मतलब ये बताता है कि बच्चे का विकास किस टाइप से होता है, वो सारी चीजें हमको इसके थ्रू पता चलती हैं। तो देखिए ये थे दुर्गानंद सिन्हा, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे और साथ में प्रोफेसर भी थे। यह उन्होंने क्या दिखाया कि जो विकास होता है वो पर्यावरणीय परतों को दो रूपों में दिखाता है। तो फर्स्ट उसमें ऊपरी तथा अधिक स्पष्ट परत, सेकंड है प्रतिवेश तथा सहयोगी परत। तो जिसमें कि फर्स्ट है हमारा ऊपरी तथा अत्यधिक स्पष्ट परत। तो इसमें क्या है, सिन्हा के इस मॉडल के अनुसार ऊपर की अधिक स्पष्ट दिखने वाली परत में घर, स्कूल, साथी के प्रभाव आते हैं या समाहित होते हैं। मतलब कि जो ऊपरी परत होती है मानव के विकास की या पर्यावरण की, उसमें जो सबसे ऊपर दिखते हैं उसमें हमारे घर होता है, हमारा स्कूल होता है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। और इस परत में आने वाले सभी घटक बच्चे के निकटतम होते हैं, मतलब कि बिल्कुल क्लोजर होते हैं बच्चे के। जो भी ऊपरी परत में आएंगे वो सारे बच्चे के रिलेटिव्स ही होते हैं, और उसके विकास पर वो बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल ही वो प्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे बच्चे के विकास पे। जैसे कि परिवार हो गया, शिक्षक, इंटरनेट का इस्तेमाल, मतलब कि इंटरनेट का हम यूज कर रहे हैं तो उसके भी बिल्कुल डायरेक्ट जो प्रभाव होता है वो हमारे बच्चे पर पड़ता है, चाहे वो बच्चा यूज कर रहा है चाहे हम यूज कर रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव हमको देखने को मिलेगा हमारे बच्चे के विकास के ऊपर। देन सेकंड है यहाँ पे प्रतिवेश तथा सहयोगी परत। सिन्हा के पारिस्थितिक प्रतिमान के अनुसार प्रतिवेश तथा सहयोगी परत में भौगोलिक तथा भौतिक पर्यावरण, मतलब कि भौगोलिक के साथ साथ यहाँ पे भौतिक पर्यावरण को भी यहाँ पे रखा जाता है। इसके अलावा जैसे कि जाति, वर्ग, समुदाय आदि सारे जो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, ये सारे हमारे इस वाले प्रतिवेश तथा सहयोगी परत में आते हैं, जिसका इस्तेमाल व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से करता है। मतलब कि जैसे किसी देखिए, जैसे मतलब कि जो हमारा समुदाय है, वर्ग है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग से ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चे के विकास पर इनका इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ता है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये हमारी वीडियो आज की कंप्लीट हो गई है। हमने आज 2 टॉपिक किए, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो फर्स्ट था हमारा यहाँ पे इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ
ब्रेनर की, जो कि हमने पढ़ा इसको। देन हमने दूसरा किया था हमने दुर्गानाथ सिन्हा का पारिस्थितिक प्रतिमान, जो कि उन्होंने 1977 में दिया था। और यहाँ पे उन्होंने 2 परतों के बारे में बताया था, ऊपरी तथा अधिक स्पष्ट परत और प्रतिवेश तथा सहयोगी परत। तो ये कंटेंट था, आज का छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। देखो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।